अब हम लोग बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे हम लोग 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे, बॉन्डिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंसेप्ट, उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बॉन्डिंग से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा इसको, तो धीरे धीरे ये बात आपको समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला थ्योरी जो होता है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, VBT शॉर्ट फॉर्म हो गया और फुल फॉर्म क्या हो गया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग से रिलेटेड पहला थ्योरी क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये टॉपिक हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। अब आइए समझते हैं ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल एटम मतलब सेंट्रल मेटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज इट्स n-1d ऑर्बिटल NS-Np या NS-Np और Nd ऑर्बिटल, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का यूज करता है किसके लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इक्विवेलेंट ऑर्बिटल देता है पार्टिकुलर ज्योमेट्री का, मतलब डिफिनिट ज्योमेट्री का, ठीक है। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में भी यही बात पढ़े थे कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो कंसेप्ट है थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा किसी कॉम्प्लेक्स का, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए बताए हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहा तो 4 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का होता है, sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। तो किस कंपाउंड में sp3 होगा, किस कंपाउंड में dsp2 होगा, तो वो आपको आगे इसी टॉपिक में हम लोग देखेंगे। अभी दिमाग में रखना है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका शेप आप याद करिएगा टेट्राहेड्रल, ये 11th में भी पढ़े हैं। अगर फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2 अगर है, ये कैसे होगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो इसका देखिए sp3d होगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो इसमें आपको दो तरह का नहीं है, सिंपल है, और इसका जो होगा शेप होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसका जो शेप हो जाएगा क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहा तो 6 रहा तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो ये क्या होगा? ओक्टाहेड्रल। ये हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। ये थ्योरी क्या कहता है ये बता रहे हैं। या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो d2sp3 भी हो सकता है, उस केस में भी शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। यानी कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल शेप तभी आएगा जब कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो? 6 हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमेशा उसका शेप क्या आएगा? ऑक्टाहेड्रल आएगा, ठीक है। अब आइए, कॉम्प्लेक्स भी दो तरह का होता है, एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एक होता है और एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक आपको बता रहे हैं ये थ्योरी है इसका, ये स्टेटमेंट है इसका, ठीक है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा वो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप एक एक पॉइंट को क्लियर रखिएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कोऑर्डिनेशन नंबर के माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं, और जब हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं तो हम शेप भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इससे हम हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं और क्या पता कर सकते हैं? उस कॉम्प्लेक्स का शेप पता कर सकते हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग निकालेंगे वो बारी बारी से थोड़ा समझते हैं। इसको तब तक आप प्रिंट कर लीजिए। देखिए, अब हम लोग सीखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ टू डिटरमाइन
हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे ये सीखेंगे। तो देखिए इसमें कुछ बात है जो आप थोड़ा ध्यान देते रहिएगा एक एक पॉइंट को। जैसे याद रखिएगा CnCO और NH3 ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आता है। ये क्या आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरी, उसमें पता भी चलेगा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है उसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स। और ये पेयरिंग क्या होता है आप एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं, ठीक है, पेयरिंग क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग हैं K4 FeCN का होल 6। अब ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स का हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखिए अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्या है, 6 है। चूंकि यूनिडेंटेड लिगेंड है CN, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है, 6 है। यानी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनेट होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। तो सबसे पहले इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। तो आइए +1 × 4, पहले ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं x, -1 × 6 बराबर 0। तो 4 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, +2। अब आइए Fe का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 26 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा आर्गन हो गया, शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है 4s2, 18 होता है 2, 20 हो गया, और ये क्या होगा 3d6। अब आइए लेकिन है Fe+2 का, Fe+2 का है, तो यहाँ क्या होगा, आर्गन। +2 का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन क्या है, 4s वाला है, तो ये डोनेट हो गया दोनों इलेक्ट्रॉन, तो 3d6 बच गया। अब आइए अब यहाँ पर देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। ये तीनों जहाँ रहेगा समझिएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो CN यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जब भी ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो समझ जाइए कि इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो देखिए फुलफिल है, जो अनफिल रहेगा 3D। अब ये 3D देखते हैं, D में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, ये आपको पता होगा, 3D हो गया। और उसके बाद क्या है, ये 4s बना लेते हैं, अभी वैकेंट है, और ये 4p है, ठीक है। अब देखिए क्या बोले कि CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो ये तो पेयर्ड में ऑलरेडी है, कंप्लीट है। अब ये D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पेयरिंग होने का मतलब क्या है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पेयर में ही रहेगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हुआ। अब देखिए यहाँ पर खाली, यहाँ पर वैकेंट है, यहाँ पर वैकेंट है, यहाँ पर वैकेंट है। अब हाइब्रिडाइजेशन हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पर समझने का बात है। तो ध्यान दीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब क्या है कि 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट होता है, तो एक पेयर इसमें मान लिया चला गया, एक पेयर क्या चला गया इसमें। पेयर का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन गया, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 ही रह सकता है, इसलिए इसमें चला गया, फिर ये इसमें चला गया एक पेयर, इसमें चला गया एक पेयर, एक पेयर इसमें चला गया, 4 पेयर हुआ। फिर देखिए इसमें चला गया 5 पेयर, और ये क्या हो गया 6 पेयर। चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, तो 2 पेयर इसमें गया, फिर इसमें गया सीरियली, फिर 3 इसमें गया। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन हम लिखेंगे कैसे, हाइब्रिडाइजेशन हम लिखेंगे कैसे। तो ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D वाला है तो ये D है, ये D है,
ये देखिए S है, ये P है, ये P है, ये भी P है, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2 हो गया। 2 को D ऑर्बिटल है, एक को S है तो S हो गया, और ये क्या है, P3 है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3 हो गया। अब देखिए, अब इसको कैसा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इनर की आउटर। अब देख रहे हैं D वाला इसमें इनर वाला भाग ले रहा है, 4s है, 3D वाला भाग ले रहा है, n-1d, तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और ध्यान दीजिए थोड़ा। अब इसमें देखिएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, तो शेप कोई भी बता सकता है, क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। शेप तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के हेल्प से भी पता डायरेक्ट कर लेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब देखेंगे नेचर में पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, तो इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहीं नहीं है, यानी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, नेचर में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो कहने का मतलब हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन किसी कॉम्प्लेक्स का कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो एग्जाम्पल से आपको हम समझाना चाह रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि CnCoNH3 ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स लिए हैं, बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है कि F4FeCN6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको अहम योगदान जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम का होता है। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालेंगे। तो जैसे +1 × 4 हो गया, +x हो गया इसका, और Cn-1 तो -1 × 6 = 0, तो x बराबर क्या हो गया, +2 हो गया। अब देखिए Fe आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, और Fe+2 है, चूंकि +2 इस पर चार्ज है, तो आउटर मोस्ट वाला ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो जाएगा, डोनेट हो जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा, ये बचा। अब हम लोग देख रहे हैं कि Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का। तो D में देखिए 6 है, तो 3 ऑर्बिटल में ही हो जाएगा, और D में होता है 5 ऑर्बिटल, तो 2 तो खाली हो जाएगा। फिर आइए 4s, ये 4p हम अपने से लिख लिए, ठीक है, ये क्या है, 4p है, चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उसमें। अब आइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो 6 पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। तो एक पेयर यहाँ चल गया, एक पेयर यहाँ चल गया, एक पेयर यहाँ चला, तो 3 हुआ, फिर 3 पेयर इसमें चला गया। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखेंगे, तो D वाला में कितना, 2D है, तो D2 हो गया। अब S वाला में 1 है तो S हो गया, अब P वाला में 3 है तो sp3 हो गया। अब फिर लिखे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसलिए लिखें कि इसमें जो D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, इनर वाला कर रहा है, मतलब n-1d वाला कर रहा है, इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसलिए शेप इसका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें देखिए कहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो हम लोग पढ़े हैं कि वो नेचर में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और जिसमें, ठीक है, ओ मिस्टेक हो गया, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये नेचर में क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ये मिस्टेक हो गया था, ये नेचर में क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, ये ध्यान रखिएगा। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना। और इसको प्रिंट कीजिए, वो अगला एग्जाम्पल आप देखिएगा, NiCN4⁻²। ये ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है, अब इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो आइए इसका x हो गया, और ये -1 × 4 = -2, तो x - 4 = -2, तो -2 + 4, तो x बराबर क्या हो गया, ये क्या हो गया, +2 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। अब आइए, निकेल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28, तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो आर्गन
4:3D 8 हो जाता है। अब Ni+2 का करना है हमको, तो इसका क्या होगा, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3D 8 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही चला गया तो 3D 8 हो गया। अब देखेंगे यहाँ Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फ्रेश से, 3D आइए 3D में 1 2 3 4 5 होता है। अब देखिए 3D हो गया और इधर ये 4s मान लेते हैं और ये क्या हो गया, 4p हो गया। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पेयरिंग में लिखना है तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गया। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है, 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने का मतलब क्या है कि 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, एक पेयर यहाँ चला गया, 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 4 पेयर हो गया। तो ये देखिए D हो गया और ये S हो गया, ये P हो गया, ये P हो गया, चूंकि ये 4p है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो D हो गया एक, और फिर S हो गया, और ये क्या हो गया, DsP2, DsP2, DsP2 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ गया। अब देखेंगे ये जो आएगा क्या आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, ये क्या आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको अगला पॉइंट देखिए, इनर, और इसमें देखेंगे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सारा पेयर्ड ही, अनपेयर्ड नहीं है। तो अनपेयर्ड जिसमें नहीं रहता है वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक, तो लिख देंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या हो जाएगा नेचर में, डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ये मेन नेचर में क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रिंट कीजिए आप लोग। और फिर देखिए ये हम 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ये इस वीडियो में आपको इतना पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे जो फिर हम बताएंगे और एग्जाम्पल देंगे ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो इतना के लिए आप कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे, तब तक के लिए इसको प्रिंट कर लीजिए।